नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस इंदौर में दूषित जल के मामले में करेगी पदयात्रा। अभी तक हो चुकी हैं 28 मौतें। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस इंदौर में दूषित जल के मामले को लेकर पदयात्रा करेगी। ये 28 जनवरी को प्रारंभ होगी, जो कि 5 मार्च तक चलेगी। उसके बाद चरणबद्ध तरीके से जिलों में यात्रा निकलेगी। इस दौरान दूषित जल के साथ साथ महंगाई, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के साथ हो रहे अत्याचार सहित अन्य मुद्दों को उठाया जाएगा। अनूपपुर में 60,000 करोड़ में लगेंगी 4,000 मेगावाट की थर्मल पावर यूनिट। 2030 से होगा बिजली उत्पादन। राज्य शासन ने प्रदेश की ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 4,000 मेगावाट नई ताप विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी। मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में सीएम डॉक्टर निवास पर इन परियोजनाओं के लिए एमओयू साइन किए जाएंगी। ये सभी परियोजनाएं अनूपपुर जिले में स्थापित होंगी और इससे राज्य को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ी मजबूती मिलेगी। एमपी में 7,000 बैंक शाखाओं में कामकाज ठप। बैंकों में 5 डे वीक वर्किंग यानी 5 दिवसीय बैंकिंग सप्ताह की मांग को लेकर मंगलवार को एमपी के करीब 40,000 बैंक कर्मी हड़ताल पर हैं। इससे बैंकों की 7,000 से ज्यादा ब्रांच में ताले लटके दिखे। एक ही दिन में लाखों करोड़ रुपए के कारोबार पर असर पड़ेगा। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर यह हड़ताल की जा रही है। इंदौर में यूजीसी की नई व्यवस्था का विरोध। डीएवीवी में प्रदर्शन करेंगे छात्र। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लागू की जा रही नई नीति के विरोध में मंगलवार को देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर परिसर में छात्रों और सामाजिक संगठनों की ओर से शांतिपूर्ण और संगठित विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन आरएनटी मार्ग स्थित विश्वविद्यालय परिसर में होगा। आयोजकों का कहना है कि यह आंदोलन छात्र विरोधी प्रावधानों और शिक्षा व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों के खिलाफ है। एमबीबीएससी चिकित्सा अधिकारी के 1832 पदों पर होंगे इंटरव्यू। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा और वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सिलेबस जारी कर दिया है। इस बार प्रारंभिक परीक्षा के दूसरे प्रश्न पत्र सामान्य अभिरुचि परीक्षण में अहम बदलाव किए गए। आयोग के पोर्टल पर अपलोड सिलेबस के अनुसार प्रश्न पत्र को 7 भागों में विभाजित किया गया है। दूसरे पेपर में अब बोधगम्यता, संप्रेषण कौशल, तार्किक व विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय क्षमता व समस्या समाधान, सामान्य मानसिक योग्यता, आधारभूत संख्यात्मकता और हिंदी भाषा में बोधगम्यता कौशल से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। विरासत गांव के तौर पर विकसित होगा। विदिशा का उदयपुर, उदयसागर तालाब, गणेश मंदिर और प्राचीन बावड़ी को संरक्षित करेगी सरकार। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले का एक गांव अपनी ऐतिहासिक और पुरातात्विक विरासतों के लिए राष्ट्रीय पर्यटन के मानचित्र पर नई पहचान बना रहा है। ये गंज बसौदा तहसील का उदयपुर है, जिसे राज्य सरकार विरासत गांव के तौर पर विकसित करने जा रही है। संचालनालय पुरातत्व अभिलेखागार और संग्रहालय ने गांव की 4 प्राचीन धरोहरों को राज्य संरक्षित स्मारक अधिसूचित कर दिया है। टीम नवीन में बढ़ सकता है मध्य प्रदेश का प्रभाव। जटिया सहित 3 नेता हैं राष्ट्रीय पदाधिकारी। भाजपा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम में मध्य प्रदेश का प्रभाव बढ़ सकता है। अब तक मध्य प्रदेश से संसदीय बोर्ड में अनुसूचित जाति के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण जटिया सदस्य हैं। इसके अलावा ओम प्रकाश धुर्वे राष्ट्रीय सचिव और लाल सिंह आर्य अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष हैं। मंगलवार को भोपाल, ग्वालियर, देवास समेत प्रदेश के 28 जिलों में होगी बारिश। 2 दिन बाद गिरेगा तापमान। मध्य प्रदेश में सर्दी और कोहरे के बीच बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। चक्रवाती सिस्टम और ट्रफ के कारण अगले 2 दिनों तक कई जिलों में बारिश होगी। तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट का अनुमान है। फरवरी की शुरुआत में भी बारिश संभव है। पूरे गंगा सागर के साथ 2 ज्योतिर्लिंग यात्रा के लिए रवाना होगी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन। मध्य प्रदेश के तीर्थ यात्रियों के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा भारत गौरव पर्यटक ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। 10 अप्रैल 2026 को इंदौर से उड़ीसा के पुरी गंगा सागर के साथ 2 ज्योतिर्लिंग यात्रा के लिए रवाना होगी। ये ट्रेन इंदौर, उज्जैन, शुजालपुर, सीहोर, रानी कमलापति, इटारसी, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी और अनूपपुर स्टेशन से होते हुए जाएगी, जहां से यात्री इस ट्रेन पर सवार हो पाएंगे।
पचमढ़ी अभयारण्य से अलग होगा पचमढ़ी नगर। पचमढ़ी नगर को पचमढ़ी अभयारण्य से अलग किए जाने को लेकर एक बार फिर से कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा, जिसे आज मोहन सरकार मंजूरी देगी। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर पहले भी कैबिनेट फैसला कर चुकी है, लेकिन प्रस्ताव में तकनीकी गलती के चलते पचमढ़ी नगर को अभयारण्य से बाहर नहीं किया जा सका था। इसलिए अब दोबारा प्रस्ताव लाकर पचमढ़ी अभयारण्य और पचमढ़ी नगर की सीमा अलग अलग रखने को मंजूरी मिलेगी। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।